शादी के बाद ही भाइयों का बंटवारा क्यों होता है? एक कौवे की ज्ञानवर्धक 5 बातें। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए कुछ नया और सोचने वाला संदेश लेकर आई है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसका विषय आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है, शादी के बाद ही भाइयों में बंटवारा क्यों हो जाता है? शादी से पहले भाई बहुत प्रेम से रहते हैं। बचपन साथ बीता होता है, मिल बांट कर खाते हैं, खेलते हैं, सपने बुनते हैं। लेकिन जब तक भाइयों की शादी नहीं होती, तब तक बंटवारे की कोई बात नहीं होती। जैसे ही एक एक कर भाइयों की शादी होती है, उसी दिन से बंटवारे की बातें भी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? बंटवारा जब तक न हो, तब तक भाइयों को चैन क्यों नहीं आता? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आज एक कहानी के माध्यम से आपके सामने हाजिर हैं। एक कौवे की 5 ज्ञानवर्धक बातें, जो बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक समय की बात है। एक कौवा अपनी पत्नी कौवी के साथ नीम के पेड़ पर बैठा था। रात का समय था। दिन भर की थकान के बाद वे दोनों वहीं बसेरा कर लेते थे। जैसे ही रात गहराई, सब सो गए। कौवा भी सोने लगा, लेकिन उसकी पत्नी को अभी नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थीं, बेचैन थीं। कौवे ने पूछा, हे प्रिय, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आप इतनी उथल पुथल क्यों कर रही हैं? कौवी ने उत्तर दिया, हे पिया, मेरे मन में एक प्रश्न है। जब तक उसका उत्तर न मिले, मुझे नींद नहीं आएगी। कौवे ने पूछा, हे प्रिय, आपके मन में ऐसा क्या प्रश्न है जो आपको नींद नहीं आने दे रहा? कौन सी चिंता है जो आपकी निद्रा में बाधा बन रही है? कौवी ने कहा, हे पिया जी, मेरा प्रश्न थोड़ा गंभीर है। कृपया ध्यान से सुनिए और यदि संभव हो तो इसका उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान कीजिए, ताकि मुझे भी चैन से नींद आ सके। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, निसंकोच होकर पूछिए। आप जो भी पूछेंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतोषजनक उत्तर दे सकूं। तब कौवी ने कहा, पिया जी, मैं जानना चाहती हूं कि एक घर में माता पिता के चाहे 2 बेटे हों, 3 हों या 4, शादी से पहले वे बड़े प्रेम से रहते हैं। तब तक कोई बंटवारे की बात नहीं करता। माता पिता के जीवित रहते भी यह विषय नहीं उठता। लेकिन जैसे ही भाइयों की शादियां हो जाती हैं, तभी बंटवारे की बात क्यों उठती है? यह परिवर्तन विवाह के बाद ही क्यों आता है? यही बात जानने की मेरी जिज्ञासा है। कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें। कौवे ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, आपने जो प्रश्न किया है वह सिर्फ आपका ही नहीं, आज के समाज के हर घर का प्रश्न है। इसका उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा। संभव है कि इस कहानी को सुनकर आपको आपकी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाए। लेकिन आप वचन दीजिए कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगी। कौवी ने श्रद्धा से कहा, हाँ स्वामी, मैं वचन देती हूं कि आपकी बताई कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। कृपया अब आप आरंभ करें। कौवा कहानी शुरू करता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक नदी के किनारे के गांव में रहता था। किसान के तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पूरा परिवार प्रेम से एक ही घर में सुख शांति से जीवन बिता रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता की मेहनत का फल है। इसी खेत की उपज और जंगल की लकड़ियों से तुम्हारे पिताजी ने यह घर बनाया और इतने सारे पशु खरीदे। अब हम सभी आराम से रह पा रहे हैं। उस समय तीनों बेटे खड़े होकर दूर तक फैले खेतों की ओर देख रहे थे। लहलहाते धान के खेत हवा में झूम रहे थे। फसल पक चुकी थी और कटाई के लिए तैयार थी। तभी सबसे छोटा बेटा श्यामू अपनी मां से बोला, मां, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। आज भी वो दिन मुझे अच्छे से याद हैं। कौवा आगे कहता है, श्यामू खेती में रुचि रखता था। उसे खलिहान में काम करना अच्छा लगता था। वह पूरे दिन खेतों में पसीना बहाता, मजदूरों का हिसाब रखता, अनाज को इकट्ठा करता और फिर उसे बेचने के लिए उचित खरीदार ढूंढता। किसान के 2 बड़े बेटे भी थे। सबसे बड़े बेटे का नाम प्रकाश था। उसने खेती छोड़कर ज्योतिष का काम शुरू किया और उसमें उसे अच्छी सफलता भी मिली। दूसरा बेटा रामू व्यापार में लगा था और उसकी भी आमदनी ठीक ठाक हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
लेकिन फिर एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है मेरा समय आ गया है। मुझसे वादा करो कि बच्चों के बीच कभी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों बेटे हमेशा मिलजुल कर रहें। जिस घर की एकता टूट जाती है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। पत्नी ने वादा किया और फिर कुछ समय बाद किसान की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया। एक दिन किसान की पत्नी ने तीनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि कभी बंटवारा ना हो। तुम सब मिलजुल कर रहो। यही उनके जीवन का सपना था। तीनों बेटों ने एक स्वर में कहा, मां, आपकी बात ही हमारे लिए पिता का आदेश है। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। प्रकाश का ज्योतिष कारोबार बढ़ने लगा। रामू का व्यापार भी खूब चला। लेकिन श्यामू खेती में दिन रात मेहनत करने के बावजूद ज्यादा कमा नहीं पाता था। समय गुजरता गया। प्रकाश और रामू अपनी पत्नियों के साथ आराम का जीवन जीने लगे। श्यामू और उसकी पत्नी दिन रात खेतों में जुटे रहते। उसकी पत्नी कभी घूमने नहीं जा पाती, न कोई शौक पूरे कर पाती। वह दुखी रहने लगी। एक दिन उसके मायके से चिट्ठी आई। भाई ने गृह प्रवेश के लिए बुलाया था। पत्नी ने श्यामू से कहा, चलो ना, कुछ दिन मायके हो आते हैं। श्यामू बोला, खेती में बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। पत्नी नाराज होकर बोली, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे। न घूमने का अधिकार, न शौक पूरे करने की आजादी। सब कुछ हमारे हिस्से ही क्यों? श्यामू ने कहा, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी गुस्से में बोली, या तो हम दोनों साथ जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। फिर वह तमतमा कर कहने लगी, क्या हमने घर और खेती की जिम्मेदारी अपने सिर ले रखी है? जेठ और जेठानी तो सिर्फ मौज मस्ती करते हैं। क्या तुम्हें लगता है यह न्याय है? पत्नी बोली, अब समय आ गया है कि जायदाद का बंटवारा हो। अलग रहेंगे तो हमें भी थोड़ी आजादी मिलेगी। श्यामू सोचने लगा, सचमुच मेरी मेहनत से ही सब आराम पा रहे हैं, लेकिन मैं और मेरी पत्नी तो बस लगे हुए हैं। एक दिन जब पूरा परिवार भोजन कर रहा था, श्यामू बोला, मुझे अब अपना हिस्सा चाहिए। मैं अब इस व्यवस्था में नहीं रह सकता। मां को गहरा धक्का लगा। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब एक रहो। लेकिन श्यामू बोला, मां, अब नहीं, अब और नहीं। बंटवारे की बात सुनकर दो बड़े बेटे ने भी अपनी सहमति दी और बोले, ठीक है मां, अब जायदाद का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। बंटवारे के लिए जमीन जायदाद के सभी कागज तैयार किए गए। लेकिन बंटवारा शुरू होने से पहले किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, हमारे घर की परंपरा है, कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने काशी जरूर जाते हैं। पहले दर्शन, फिर बंटवारा। बेटों ने मां की बात मानी और अगले दिन तीनों भाई, उनकी पत्नियां और मां सभी काशी यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सब लौटने लगे तो मां बोली, बच्चों, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम सब भी भूखे होंगे, बहुएं भी थकी होंगी। चलो किसी जगह बैठकर खाना खा लेते हैं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर और पास में ही खाने की दुकान थी। सब वहीं रुक गए। तभी मां ने अचानक कहा, बेटा, हमारी रुपयों की थैली शायद मैं कहीं भूल आई हूं। न हमारे पास पैसे हैं और न खाने के लिए कुछ। न घर लौट सकते हैं, न पेट भर सकते हैं। मां थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, अब एक ही उपाय है। तुम तीनों भाई किसी गांव में जाकर काम ढूंढो, कुछ पैसे कमाओ। मैं बहुओं के साथ यहीं मंदिर में रुकती हूं। जो भी तुम लोग कमाकर लाओगे उसी से हम खाना खाएंगे और घर लौट पाएंगे। तीनों बेटों ने मां की बात मान ली और तीनों अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकल पड़े। किसान का सबसे छोटा बेटा श्यामू चलते चलते एक जगह पहुंचा जहां कुछ लोग चिंतित मुद्रा में आपस में चर्चा कर रहे थे। श्यामू ने विनम्रता से पूछा, आप सब इतने चिंतित क्यों हो? क्या कोई समस्या है? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? एक व्यक्ति बोला, यह जमीन बहुत खराब है। यहां पानी हमेशा जमा रहता है, कुछ भी उगता नहीं, लेकिन हमें राजा को लगान देना पड़ता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। श्यामू ने कहा, अगर मैं आपको इस जमीन पर धान उगाने का उपाय बताऊं तो क्या आप मुझे कोई इनाम देंगे? लोग बोले, अगर तुम ऐसा कर सको तो हम तुम्हें 200 चांदी की मुद्राएं देंगे। श्यामू, जो खेती किसानी में निपुण था, मुस्कुराया और बोला,
आप गोबर और मिट्टी को मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाइए। उन्हें थोड़ा गीला और नरम रखें। हर गोले में एक एक बीज डालें और इन्हें सूखने दें। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, फिर इन गोलों का क्या करना होगा? श्यामू बोला, इन गोलों को इस जमीन में डाल दीजिए। ये जमीन में धंस जाएंगे और बीज वहीं से अंकुरित हो जाएगा। इससे पानी की समस्या भी नहीं आएगी और फसल अच्छी होगी। मित्रों, कहानी अब अपने सबसे शिक्षाप्रद मोड़ पर पहुंच गई है। कौवा बोला, हे प्रिय कौवी, अब सुनो। किसान के तीनों बेटों में से सबसे छोटे बेटे श्यामू ने गांव वालों को खेती का ऐसा उपाय बताया जिससे उनकी बंजर जमीन भी उपजाऊ बन गई। उन्होंने धन्यवाद स्वरूप श्यामू को 200 चांदी की मुद्राएं दी। श्यामू खुशी खुशी वह धन लेकर मंदिर लौट आया, जहां मां और बाकी सब रुके थे। कौवा आगे कहता है, फिर किसान का दूसरा बेटा रामू एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति उदास बैठा है। रामू ने पूछा, क्या हुआ? वो व्यक्ति बोला, हम 4 भाई हैं। हमारे पिता ने मरने से पहले सारी संपत्ति बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना मुश्किल था। तय हुआ कि बिल्ली सबके साथ रहेगी। एक दिन उस बिल्ली की एक टांग टूट गई। वो टांग मेरे हिस्से में थी। मैंने उसकी मरहम पट्टी की। बिल्ली आग से सने चूल्हे के पास सोने चली गई और वहां से आग लग गई। आसपास के घर भी जल गए। लोग मुझ पर दोष मढ़ रहे हैं क्योंकि आग उस टांग से लगी जो मेरे हिस्से में थी। पंचायत ने भी सारा हर्जाना मुझ पर डाल दिया। अब क्या करूं? रामू बोला, अगर मैं तुम्हारी यह समस्या सुलझा दूं तो क्या मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा, 400 सोने की मुद्राएं दूंगा। रामू ने गांव वालों को बुलवाया और बोला, सही बात यह है कि टूटी टांग वाली बिल्ली भाग ही नहीं सकती थी। वह तो अपनी 3 सही टांगों से भागी। तो दोष किसका है, टूटी टांग का या 3 सही टांगों का? गांव वाले सोच में पड़ गए और सहमत हो गए कि दोष सही टांगों का है। अंत में फैसला हुआ कि हर्जाना बाकी भाइयों को देना होगा। रामू को 400 सोने की मुद्राएं मिलीं और वह भी मंदिर लौट आया। अब कौवा बोला, हे प्रिय, अब किसान का सबसे बड़ा बेटा प्रकाश भी कमाई की तलाश में निकला। वह एक हवेली के पास पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। जब उसने अंदर जाकर मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, राजा ने मुझे हाथी का वजन बताने का आदेश दिया है। अगर नहीं बताया तो मेरा सिर कलम हो जाएगा। प्रकाश ने पूछा, अगर मैं समाधान दूं तो इनाम में क्या मिलेगा? मंत्री बोला, 100 सोने की मुद्राएं। प्रकाश बोला, हाथी को नाव में खड़ा करो और जहां तक नाव पानी में धंसे वहां निशान लगा दो। फिर हाथी को बाहर निकालो और उतने पत्थर नाव में भर दो जब तक वही निशान ना आ जाए। मंत्री चकित रह गया। उपाय सफल हुआ और प्रकाश को 1000 सोने की मुद्राएं मिलीं। वह भी मां के पास मंदिर लौट आया। कौवा बोला, हे प्रिय, तीनों बेटे मंदिर लौटे, खाना खाया, दुकान का बिल चुकाया और बचे पैसों से घर लौट आए। जब सब घर पहुंचे तो मां ने वह थैली सबके सामने रख दी और बोली, मैंने जानबूझकर थैली छिपाई थी ताकि तुम सब यह समझ सको कि जब तीनों ने एक होकर काम किया तो ही सबका पेट भरा और घर वापसी संभव हुई। अगर तुम अलग अलग होते तो न खाना मिल पाता न वापसी। यही एकता की ताकत है। यही परिवार की असली पूंजी है। किसान की पत्नी ने तीनों बेटों से कहा, जब तक झाड़ू बंधी रहती है तब तक उससे सफाई होती है, लेकिन जब उसकी सींकें बिखर जाती हैं तो वह किसी काम की नहीं रहती। ठीक वैसे ही जब तक तुम तीनों के बीच एकता बनी रहेगी इस घर की उन्नति होती रहेगी, लेकिन जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन से इस घर का पतन शुरू हो जाएगा। यही कारण था कि तुम्हारे पिता ने मृत्यु से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी तुम तीनों में बंटवारा न होने दूं। कौवा बोला अपनी पत्नी कौवी से, हे प्रिय, तुमने मुझसे पूछा था कि शादी के बाद ही भाइयों में बंटवारा क्यों होता है, तो सुनो इसका उत्तर। लोग अक्सर कहते हैं कि बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बंटवारे की जड़ गहरी होती है। जब एक भाई ज्यादा कमाता है और दूसरा कम, तो ज्यादा कमाने वाले भाई धीरे धीरे अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वे अपनी पत्नियों के साथ आराम और भोग विलास में डूब जाते हैं। उधर कम कमाने वाला भाई दिन रात मेहनत करता है। फिर भी जब उसकी पत्नी देखती है कि इतने परिश्रम के बावजूद उनका जीवन कठिन है और उनके जेठ जेठानी ऐश कर रहे हैं, तो उसे असमानता चुभने लगती है। तब वह अपने पति से कहती है,
अगर हमें मेहनत ही करनी है तो क्यों ना अलग रहें। कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा होगा और हम अपनी मर्जी से जी पाएंगे। यहीं से रिश्तों में दरार की शुरुआत होती है। एक दिन वह दरार बंटवारे में बदल जाती है। कौवा बोला, और हां, बंटवारे को रोकने में माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। यदि माँ बाप बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि चाहे कोई ज्यादा कमाए या कम, सबकी कमाई एक जगह जमा हो, निर्णय मिलकर लिए जाए और बहुओं को बराबरी का सम्मान मिले, तो बंटवारा कभी नहीं होगा। जिस घर में यह समझदारी हो, वहां हर परिस्थिति में एकता बनी रहती है। फिर कौवा बोला, हे प्रिय, अब सुनो मेरी 5 अमूल्य बातें, जिन्हें हर भाई और उसकी पत्नी को गुप्त रखना चाहिए ताकि परिवार कभी न टूटे। पहली बात, अगर किसी भाई को कभी धन की हानि हो जाए या उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए तो यह बात बाहर के लोगों को ना बताए। धन इंसान का बल होता है। जब लोग जान जाते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो वे आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। मदद तो दूर, वे आपका उपहास करने लगते हैं। इसलिए धन का आना या जाना, ये बातें अपने तक रखें और भाई भाई के बीच भी इनका आदान प्रदान गुप्त रहना चाहिए। दूसरी बात, किसी पुरुष को अपने परिवार और निजी जीवन की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। विशेषकर पत्नियां अपने पति के चरित्र या व्यवहार की बातें किसी से साझा न करें। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसका समाज में कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए सभी भाइयों को चाहिए कि वे अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें और पारिवारिक बातें घर तक ही सीमित रखें। तीसरी बात, कभी अपने भाई के दुख, परेशानी या घर की स्थिति की चर्चा बाहरी लोगों से न करें। ऐसा करने से अनजाने में आप अपने ही परिवार के लिए संकट बुला लेते हैं। जिस व्यक्ति से आप ये बातें साझा कर रहे हैं, वही भविष्य में आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है यदि उससे आपका रिश्ता बिगड़ जाए। बहुत सुंदर समापन। आपने जो भाव और सच्चाई भरी भाषा में पूरी कहानी को अंतिम रूप दिया है, वो सच में श्रोताओं और पाठकों के दिल को छू लेने वाला है। अब मैं आपकी इस अंतिम कथा को उसी भावना, शैली और अनुशासन के साथ, जितना आपने लिखा है, उतना ही थोड़े सुसंगठित और प्रभावशाली ढंग से फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। कौवा कहता है, हे प्रिय, चौथी बात यह है, यदि आपके किसी भाई को किसी ने धोखा दिया हो या वह किसी के द्वारा ठगा गया हो, तो इस बात को कभी भी बाहर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी ठगी की कहानी खुद बताते हैं तो आप अनजाने में अपना मजाक बनवा रहे होते हैं। लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं और आपकी प्रतिष्ठा गिरती है। यदि आप यह बात दूसरों को बताएंगे तो वह आपके भाई के बारे में भी गलत सोचने लगेंगे। इससे भाइयों के बीच फूट पड़ सकती है। अब सुनो मेरी 5वीं और अंतिम बात, यदि कभी भी आपके किसी भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात कभी किसी और से साझा न करें। जीवन में सम्मान बनाए रखना ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप यह बात दूसरों को बताएंगे तो वे आपके पूरे परिवार का मजाक बनाएंगे और भाइयों के बीच मतभेद और मनमुटाव जन्म लेगा। कौवा बोला, हे प्रिय, ये 5 बातें अनमोल हैं। यदि कोई भाई इन बातों का पालन न करे तो बंटवारा निश्चित है। लेकिन अगर सभी भाई इन बातों को समझें और इन पर अमल करें, एक दूसरे की मदद करें, गुप्त बातें गुप्त रखें, सम्मान बनाए रखें, तो उनके बीच प्रेम बना रहता है, घर में बरकत बनी रहती है और बंटवारा कभी नहीं होता। क्योंकि सच्चाई यही है, बंटवारा उसी घर में होता है जहां एकता टूटती है, जहां मन में दूरी आ जाती है, मदद बंद हो जाती है और समझ खत्म हो जाती है। कौवी बोली, पिया जी, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर और गहराई से कहानी के माध्यम से दिया। ये 5 बातें वाकई में अनमोल हैं। अगर हर परिवार में इनका पालन हो तो न कोई बंटवारा होगा, न कोई रिश्तों में दरार आएगी। प्रिय दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है कि शादी के बाद भाइयों में बंटवारा क्यों होता है, इसका जवाब आपको इस प्रेरणात्मक कहानी से जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रोचक और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।